हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। और दोस्तों आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, या फिर आपके कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा गलती होने के चांस आपके इस चैप्टर में रहते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपसे मैं 101% गारंटी लेता हूँ, 100% नहीं 101% गारंटी लेता हूँ कि आपको इसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी सिंगल क्वेश्चन में आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि हम लोग एक लाए हैं आपके लिए ब्रेकिंग मेथड। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। एक है यहाँ पर देखो, सोल्व कर रहे हैं ब्रेकिंग मेथड से। अब ये ब्रेकिंग मेथड क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको ट्रायंगल के एक एक पार्ट को बिल्कुल ब्रेक कर करके आपको सिखाऊंगा कि हम लोग कितने कितने यहाँ पर ट्रायंगल बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बारीक बारीक चीज़ सीखेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे हमारा लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। पहले आसान चीज़ सीखेंगे, फिर धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ जाएगा। और ये क्लास एंड होने के बाद में, ये क्लास अगर आपने पूरी देख लिया तो ट्रायंगल से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो भी अपने आप में बहुत अच्छे होंगे। और इनके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आप लोग कर पाओगे अगर आपने ये ब्रेकिंग मेथड आपने सीख लिया तो। वो शानदार है। देखो ब्रेकिंग मेथड यानी कि दिल तोड़ मेथड आपका ये। और हम लोग अब इसके बारे में शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए तो देखो एक बार हम लोग चलते हैं फिर। और आप लोग मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आप लोग मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो। सुनील कुमार बैरवा के नाम से आपको मिल जाऊंगा मैं आरपीएससी कैटेगरी के अंदर। तो आप पहले हम लोग सीखेंगे बिल्कुल बेसिक वाले, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम लोग सीखेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर यानी कि आकृतियों की गणना। मैंने आपसे कहा है कि हम लोग बिल्कुल आसानी सीखेंगे। पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक सीखेंगे और धीरे धीरे हमारा लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा बिल्कुल तरीके से, ठीक है। तो देखिए एक बार, अगर आपने ये स्टार्टिंग वाली डायग्राम सीख लिया ना तो आगे भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन वीडियो पूरी देखना आप लोग। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि सर ये तो शुरू में बहुत आसान करवा रहे हैं, लेकिन ये आसान क्वेश्चन ही है ना, आपके लिए एक रामबाण साबित होंगे। इन्हीं से आपका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए पहले। तो देखो, अगर आपके ये वाली सिंगल आकृति आती है, अगर आपके पास में ये सिंगल आकृति आती है तो हमें इसको सोल्व कैसे करना है। बहुत आसान तरीका है। क्या करना है, इसमें तो आपके एक ही ट्रायंगल बनेगा। अगर हम लोग ऐसा ट्रायंगल आता है तो हम लोग क्या, देखो इसका बेसिक तरीका तो सोल्व करने का क्या होता है। देखो एक तो आपका ये बनेगा ट्रायंगल, एक आपका ये बनेगा और एक ये बाहर वाला आपका बन जाएगा। यानी कि टोटल जो है इसमें कितने बनेंगे, ट्रायंगल 3। लेकिन हमें ऐसे काउंट नहीं करना है, हमें तो देखना है कि देखो 1 और 2 और इन दोनों को ऐड कर देना है। कितना बनेगा आपके पास में, 3 बनेगा। कितना बनेगा, 3 बनेगा। वैसे हम लोग इस आकृति की बात करेंगे तो 1 2 3 कितना बनेगा। देखो 1 + 2 + 3 कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बताओ, 6 आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है, मैं आपसे कह रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी काउंटिंग ऑफ फिगर से अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो इस वीडियो को आप लोग डिसलाइक करके चले जाना, लेकिन पूरी जरूर देखना आप लोग एक बार, ठीक है। तो देखिए फिर मान लीजिए आपके पास में ऐसी आकृति आ गई। अगर एक ही शीर्ष से आपके चाहे कितने ही पॉइंट हो आपके, आपको कुछ भी नहीं करना, गिनती तो आपको आती होगी, गिनती आपको लिख देनी है और इनको ऐड कर देना है। क्या कर देना है, इनको ऐड कर देना। एक ही वीडियो में पूरा आपका ट्रायंगल मैं आज खत्म कर दूंगा। 4 और 3 7 और 9 कितना आएगा, 10। दोस्तों एक ही वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा ट्रायंगल जो है बिल्कुल समाप्त कर देंगे। ये आप लोग बस ध्यान रखना। तो पहला टाइप आपका ये था, ये पहला टाइप था आपका। बड़े बड़े क्वेश्चन भी इनसे ही मिलकर बनते हैं दोस्तों। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सीधे ही हम लोग बड़े क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, फिर हम लोग उनमें गलती करते हैं। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है ब्रेकिंग मेथड। पहले छोटी छोटी चीज़ सीखेंगे, फिर बड़ी चीज़ों को हम लोग टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। देखना आप लोग कैसे ये कैसे काम करता है ब्रेकिंग मेथड, वो भी आपको सिखाऊंगा। देखो हमारे पास में एक ये तीसरा डायग्राम है सेकंड नंबर का। ये सेकंड टाइप का डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। देखो ये सेकंड नंबर का आपको दिख रहा होगा डायग्राम। देखो ये टाइप आपका सेकंड है, टाइप आपका सेकंड है। और इसमें हम लोग देखेंगे एक बार, इस डायग्राम में देखेंगे तो इसमें कितने बनेंगे आपके, एक त्रिभुज बनेगा, साफ दिख रहा है। अब आप दोस्तों देखना, पिछले वाले डायग्राम में हमने क्या किया था, शीर्ष से हमने एक लाइन खींची थी। अब की बार शीर्ष से नहीं खींची है, हमने बीच में एक लाइन खींच दी है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना है कि आपको बेस से कितनी लाइन दिख रही है। देखो एक लाइन तो ये दिख रही है आपको और एक लाइन ये दिख रही है आपको। तो बताइए इसमें ट्रायंगल कितने बनेंगे। जितनी आपके यहाँ पर आपके पैरेलल लाइन दिखेंगी, समांतर लाइन दिखेंगी, उतने ही आपके यहाँ पर क्या बन जाएंगे, त्रिभुज बन जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो, ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। यानी कि लाइन कितनी आपको दिख रही है यहाँ पर, तो 2 दिख रही है, 1 और 2। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, इसमें 2 बनेंगे। इसकी बात करते हैं तो देखो इसमें आपके कितनी लाइन दिख रही है, 1 2
और 3, तो 1 2 और 3, 3 आपको लाइन दिख रही है, 3 ही इसका ट्रायंगल बनेंगे। इसमें हम लोग चेक करेंगे, देखो 1 2 3 और 4, 4 आपको लाइन दिख रही है, तो 4 ही आपके क्या बनेंगे, यहाँ पर त्रिभुज बनेंगे, ट्रायंगल बनेंगे। बहुत आसान तरीका है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने अगर फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप आपने सीख लिया, कभी भी इस टॉपिक से कोई दिक्कत नहीं आएगी ट्रायंगल से। विश्वास करके देखिए, लास्ट तक वीडियो को देख लेना आप लोग बस एक बार। चलो देखो, अब आप देखना, अब आपको लग रहा होगा, देखो हम लोग धीरे धीरे हमारा लेवल जो है वो बढ़ाते चलेंगे। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों आकृतियों को मिक्स कर दिया। दोस्तों यही तो है ब्रेकिंग मेथड, इसी को तो बोलते हैं ब्रेकिंग मेथड। पहले मैंने दो आकृति अलग अलग आपको डिवाइड करके दिखाई, अब मैंने दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया। अब उसी को वापस से तोड़ कर देखेंगे कि आपका डायग्राम कैसे बनता है। देखो अगर हम इस आकृति की बात करते हैं, फर्स्ट वाले की आकृति की बात करते हैं, तो समझना आप लोग एक बात, आप लोग इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखो एक बार इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ ऐसे, एक बार आप लोगों ने डायग्राम देख लिया होगा। देखो एक बार, एक मिनट, तो आपको सामने एक ये आकृति आपको दिख रही होगी, आपके सामने ये आकृति आपको दिख रही होगी, ये वाली। हमारे पास में ये सिंगल आकृति थी, हमारे पास में ये सिंगल आकृति थी। और पहले वाले टाइप में मैंने आपको सिखाया था कि अगर मैं इसमें से एक लाइन खींच दूंगा तो नंबर कैसे काउंट करते हैं, 1 और 2 कितना आएगा। देखो 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है बस। अब मैंने क्या कर दिया, देखो इस वाले डायग्राम को मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक बार इस डायग्राम को कैसे बनाया गया है, देखना आप लोग। इसने क्या कर दिया, बस एक बीच में लाइन और खींच दी। एक मिनट, इसने क्या कर दी, यहाँ पर बीच में यानी इसने एक लाइन और खींच दी। देखो कौन सी वाली खींच दी लाइन, ये वाली। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर ये बीच की लाइन होती, अगर ये शीर्ष वाली लाइन होती, तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 1 + 2 करते हैं, 3 करते हैं। और फिर मैंने आपसे कहा था कि बताओ यहाँ पर आपको कितनी लाइन दिख रही है, एक लाइन दिख रही है और एक ये 2 लाइन दिख रही है। दोस्तों आपको दिख रही होंगी, यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 लाइन आपको दिख रही होंगी। देखो एक तो ये लाइन दिख रही है आपको और एक आपको ये लाइन दिख रही है। तो क्या कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। पहले आप लोग देखेंगे कि शीर्ष से कितनी लाइन आ रही है, उसको ऐड करेंगे। उसके बाद में बीच में लाइन कितनी जा रही है, टोटल समांतर लाइन है या फिर पैरेलल लाइन जो है आपकी, वो कितनी जा रही है। तो आप देखेंगे 1 और 2 कितना आंसर आएगा, 2 से गुणा कर देंगे। तो बताओ क्या आपका आंसर कितना आएगा, गुणा कर देंगे 2 से, तो कितना आंसर आएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा आंसर। कोई बात नहीं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं वापस से। देखो एक बार इसी क्वेश्चन को हम लोग वापस से चेक कर लेते हैं। देखो मैंने कहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको समझ में पक्का आ जाएगा। अब देखिए एक बार, अगर हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं, अगर हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं, एक मिनट, ये कहाँ से हटेगा भाई, ठीक है। देखो एक बार, देखो ये फर्स्ट मैंने आपको दिखा दिया। अब सेकंड वाला डायग्राम देखो आप लोग एक बार। इसमें मैंने आपसे कहा था कि पहले तो अब इस वाली लाइन को भूल जाओ आप लोग एक बार, ओनली शीर्ष से लाइन कितनी जा रही है। देखो 1, कितने गैप है, 2 और ये 3, तो इनको जोड़ देंगे, कितना आएगा, 1 + 2 + 3 आएगा। कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ शीर्ष से कितनी लाइन आ रही है, उनके बीच में कितने गैप है, 1 2 3। उसके बाद क्या करना है आपको, देखो उसके बाद भी क्या करना है आपको, उसके बाद कुछ भी तो नहीं करना आपको। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि यहाँ पर लाइन कितनी दिख रही है आपको, एक लाइन ये दिख रही है आपको और एक लाइन ये दिख रही है। तो बस इसको गुणा कर देंगे, किससे, 2 से। क्या कर देंगे दोस्तों, इसको गुणा कर देंगे 2 से। तो बताओ क्या आंसर आएगा, 3 और 2 5 और 1 6, और 6 × 2 कर देंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास में। तो ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फटाफट से इस क्वेश्चन का आप सभी लोग यहाँ पर आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो फटाफट से इसको हम लोग यहाँ पर सोल्व कर देंगे। देखो सोल्व कैसे करेंगे, देखो अभी मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले तो कितनी लाइनें दिख रही हैं, एक, जितने भी गैप हैं उनको जोड़ लेंगे, कितना आएगा, 1 + 2 और प्लस कितना आएगा, 3। और लाइन कितनी दिख रही है आपको, देखो यहाँ पर एक लाइन ये दिख रही है, एक लाइन ये दिख रही है और एक लाइन ये दिख रही है। जितनी आपको लाइन दिख रही है
उसको गुणा कर देंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल आपको जो लाइन दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, उसको क्या कर देंगे यहाँ पर गुणा कर देंगे। 3 लाइनें 3 से गुणा कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 2 5 और 1 6 गुणा 3 करोगे तो कितना आंसर आएगा, 18 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग सोल्व करेंगे। कितने गैप दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो सभी को ऐड कर दो, 4 और 3 7 और 9 और 1 कितना आएगा 10। और 10 के बाद में कितना आपको लाइन दिख रही है, देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 3 4 और 1 5, 5 से गुणा कर देंगे, कितना आंसर आएगा 50। तो ऐसे ही अभी तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन से ले रहे हैं, अभी धीरे धीरे देखना आप लोग, क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ता जाएगा। और गारंटी है एक सिंगल क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने दूंगा, बस आप लोग जुड़े रहिए लास्ट तक। देखो अब आ चुका है धीरे धीरे हमारे क्वेश्चन का लेवल। ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन। अब आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे वो देखना आप लोग। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार। तो देखिए एक बार, देखो तो सबसे पहले देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर मैं ये इस वाली लाइन को भूल जाता हूँ, अगर मैं इस वाली लाइन को यहाँ पर भूल जाता हूँ, देखो एक बार मैं तो ये मान लेता हूँ कि सिर्फ हमारे पास जो डायग्राम है सिर्फ और सिर्फ ये वाला डायग्राम है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला डायग्राम यहाँ पर मान रहा हूँ, और कोई डायग्राम हमारे पास में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला डायग्राम है बस। तो देखो 1 2 3 और 4, तो क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, कितना आएगा, देखो 4 और 3 7 और 9 और ये कितना आएगा 10। तो 10 हमारे पास में ये हो चुके हैं। 10 तो हमारे पास में कौन से हो चुके हैं, ये बड़े वाले हो चुके हैं। उसके बाद देखो एक बार, अगर मैंने यहाँ पर बीच में एक लाइन खींच दी, अगर मैंने, देखो सभी लोग समझना है एक बार, आप लोग सभी लोग समझना, अगर मैंने ये बीच में एक लाइन खींच दी यहाँ पर, तो बताइए क्या ये आपका एक छोटा वाला ट्रायंगल बन गया क्या। आप लोग थोड़ा सा सीखना है एक बार, क्या आपके पास में ये छोटा वाला ट्रायंगल बन गया का। और ट्रायंगल अगर बन गया तो इसको भी हम लोग काउंट करेंगे 1 और 2, क्या करेंगे 1 और 2, तो यहाँ से बताओ कितने बनेंगे आपके पास में, 3 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, यहाँ से 3 बन जाएंगे। वैसे हम लोग देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आप लोग देखेंगे कि आपके सामने ये वाला भी त्रिभुज एक और दिख रहा होगा आपको, ये वाला त्रिभुज देखो, और इसको भी हमने ऐसे ब्रेक कर दिया, तो क्या हमारे पास में एक आकृति और बन गई क्या, 1 और 2, तो कितने बनेंगे यहाँ से 3 आपके यहाँ पर बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। सभी को जोड़ दो, कितना आंसर आएगा, 10 और 3 13 और 3 16, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ क्या आपको ये बात समझ में आई क्या। फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दो, क्या जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या आपको समझ आ रहा है क्या। तो कुछ भी आपको नहीं करना, मैंने आपसे कहा था कि ब्रेकिंग मेथड आपको अपनाना है। बड़ा डायग्राम था, उसको अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट दिया और फिर हमने इसका आंसर कर दिया। देखो मैं वापस आपको समझाता हूँ। देखो पहले सबसे वाले बाहर वाले जो डायग्राम है इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। फिर देखो आपके जैसे ही आपने ये लाइन खींच दी, अगर ये लाइन पूरी होती ना, अगर ये लाइन पूरी होती तो जो आंसर आया है उसी को सम गुणा कर देते कितनी लाइन से, लेकिन ऐसा नहीं किया है, इसने आधे में ही लाइन को बांटा है। तो आधे लाइन बांट दिया तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा अलग से, ठीक है। तो 1 और 2 3 आपके इससे बन जाएंगे, ऐसे इसने एक त्रिभुज वो बन गया, 1 और 2 3 इससे बन जाएंगे, टोटल बनेंगे आपके 16 आंसर। चलो बढ़ते हैं हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसी का रूप है ये वाला बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस इतनी कर लेंगे कि दोबारा गलत होने के चांस रहेंगे नहीं आपके। अब देखिए एक बार, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो एक बार सभी लोग ध्यान देना है एक बार। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस बड़े वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डायग्राम है बाहर वाला, और कोई डायग्राम नहीं है, मैं तो इसी को मान लेता हूँ यही हमारा सब कुछ है। तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल से बताओ कितने बनेंगे। सभी को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और ये कितना बनेगा 15। तो 15 हमारे बनेंगे इस बड़े वाले डायग्राम से। अब देखो आपने क्या कर दिया, एक लाइन को यहाँ तक ब्रेक कर दिया। सभी लोग देखना एक बार ध्यान से, आपने क्या कर दिया, देखो इस लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर दिया
और इस लाइन को यहाँ पर ब्रेक करने से आपके पास में एक त्रिभुज बन गया, ये वाला। कौन सा बन गया? ये वाला एक त्रिभुज आपके पास में बन गया। तो इस ट्राइंगल से देखेंगे तो 1 2 3 कितने बनेंगे? देखो 3 और 2 5 और 1 6 बन जाएंगे। तो 6 आपके ट्राइंगल इससे बन जाएंगे। मैं आपको अलग अलग कर्सर दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। उसके बाद हम लोग और चेक करते हैं, देखो एक बार। उसके बाद आपने क्या कर दिया, देखो इस डायग्राम को यहाँ से आपने लाइन को और डिवाइड कर दिया। तो अब आपके पास में एक ट्राइंगल आपका देखो ये बन चुका है, छोटा सा प्यारा सा। ठीक है, तो 1 और 2 कितने बनेंगे? 3 आपके यहाँ पर इससे बन जाएंगे। वैसे ही देखो फिर हमने क्या कर दिया, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग ब्रेकिंग मेथड सीख रहे हैं, और ब्रेकिंग मेथड बहुत आसान टॉपिक है, बहुत अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। सबसे आसान तरीका है ये आपका निकालने का। ठीक है, कौन सा कलर नहीं लिया हम लोग ने? सारे कलर तो हम लोग ले, और भी है कलर हमारे पास। देखो अब देखना आप लोग, क्या आपको बताओ ये वाला ट्राइंगल भी आपको दिख रहा है क्या? ये वाला ट्राइंगल आपको यहाँ पर अलग से दिख रहा होगा। तो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, तो 1 और 2 तो 3 इससे बन जाएंगे। तो बताइए टोटल आपके पास में कितने हो गए? देखो 6 और 15 21 और 3 24 और 3 कितना आंसर आएगा? 27। तो 27 हमारा इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर है। तो हमने इतने बड़े क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, ब्रेकिंग मेथड से हमने सीख लिया। बताओ आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार शेयर कर दो और लाइक जरूर कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करना कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अब आपका आ चुका है एक नया टाइप। अब आपके पास में एक नया टाइप आ चुका है, और इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार इसके बारे में हिंट दे देता हूँ। देखिए एक बार इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक बार हिंट दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास में कुछ डायग्राम ऐसा है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम होता तो इसमें आपके त्रिभुज बनते कितने? एक बनते। ये टाइप 3 है आपका। ये कौन सा टाइप है? ये टाइप आपका 3 है। यहाँ पर 2 टाइप मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, फिर उससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको करवा दिए। ये आपका है टाइप 3। टाइप 3 सभी लोग ध्यान से देखिएगा एक बार। अगर हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने एक त्रिभुज और बना दिया। ऐसे एक त्रिभुज था और अंदर मैंने एक त्रिभुज और बना दिया, तो अब बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? तो आप कहोगे सर 1 2 3 और 4 और एक ये बाहर वाला, तो टोटल जो नंबर ऑफ ट्राइंगल बनेंगे बताओ इसमें कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। क्या ये बात बताओ आपको क्लियर है क्या? क्या ये बात क्लियर है क्या? जब भी एक ट्राइंगल के अंदर एक उल्टा ट्राइंगल और बनेगा तो हमेशा उस आकृति में कितने बनेंगे? 5 आपके त्रिभुज बनेंगे। रट लो इसको, इसको दिमाग में बिठा लो एक बार, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं और वो आप लोग आराम से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखो आप लोग समझना एक बार आप लोग। अब मैंने क्या कर दिया, आप लोग समझिएगा एक बार फटाफट से एक बार। मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर इसी आकृति में मैंने क्या कर दिया, एक त्रिभुज और बना दिया अंदर वाला। क्या कर दिया? एक त्रिभुज और बना दिया। अब इस आकृति में बताओ कितने बनेंगे? तो यही तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज बना रहा है तो कैसे करेंगे। तो आपको याद करने वाली चीज़ जो है ना, बस एक ही चीज़ है बस ओनली, कि अगर एक त्रिभुज बन जाए और उसके अंदर एक त्रिभुज और बन जाए तो इस वाली आकृति में हमेशा कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। अब हमारे क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। ठीक है, देखो एक बार अब हम लोग हमारे क्वेश्चंस पर आते हैं। एक बार मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा सही से आप लोग समझ पाओ। जाओ भाई जाओ तुम, अब तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम सीखने का था जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब देखिए आप लोग, अरे भाई मिट जा रहे भाई। ठीक है, देखो एक बार, अरे भैया ऐसे मत आए। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन आ चुका है ये वाला अब। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन आज का। आपको दिख रहा होगा, देखो बड़े बड़े मैंने डायग्राम कर दिए हैं ताकि आपको समझ में आए। तो आपको दिख रहा होगा, देखो 1 2 3 4 और एक ये बाहर वाला। तो इस आकृति में जो हमेशा बनेंगे त्रिभुज वो कितने बनेंगे? यहाँ पर 5 बनेंगे। इस आकृति में जो बनेंगे त्रिभुज वो कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। अब देखिए आप लोग, इसी ट्रिक को हम लोग यहाँ पर अब काम में लेंगे। इसी ट्रिक को हम लोग यहाँ पर अब काम में लेंगे। देखो कैसे, मैंने आपसे कहा था कि ऐसी आकृति बनती है, तो आप लोग खुद देखना एक बार, खुद आप लोग देखना एक बार कि देखो एक आपका ये बाहर वाला त्रिभुज है, एक आपका ये बाहर वाला त्रिभुज है,
ठीक है। और इसके अंदर बताओ कितने आपके त्रिभुज बन रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि बार वाली आकृति के अंदर अगर एक त्रिभुज बनता है, बार वाली आकृति में अगर एक त्रिभुज बनता है तो उससे हमेशा कितने बनते हैं बताओ, उससे हमेशा कितने बनते हैं बताइए। अभी सिखाया मैंने, एक तो बनते हैं, चार बनते हैं। कितने बनते हैं? चार बनते हैं। और सबसे बाहर वाले को सबसे लास्ट में काउंट करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 5। क्या ये बात क्लियर है क्या? इस वाले त्रिभुज से हमेशा अंदर अगर आप एक त्रिभुज बना दोगे, एक बड़े त्रिभुज में एक छोटा वाला त्रिभुज बनाने से चार त्रिभुज आपके हमेशा क्या बनते हैं? एक्स्ट्रा बनते हैं। और सबसे बाहर वाले को सबसे लास्ट में काउंट करेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो देखो एक बार, तो ये बाहर वाला त्रिभुज है, इसको छोड़ दो। अब बताओ इसमें आपके त्रिभुज कितने बन रहे हैं, तो काउंट करो फटाफट से एक बार। तो काउंट करते हैं हम लोग एक बार ना। देखो एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है, और देखिए एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस बड़े वाले बाहर वाले त्रिभुज के अंदर आपको त्रिभुज कितने दिख रहे हैं? आप कहोगे सर 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था अगर एक त्रिभुज बनता है तो इससे अंदर कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। तो आप लोग देखना इस वाले से कितने बनेंगे आपके, तो 4 बनेंगे। ठीक है, इस वाले से कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। और इस बताओ इस नीले वाले से बताओ कितने बनेंगे? इससे भी 4 बनेंगे। तो इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर अगर 2 त्रिभुज बन रहे हैं तो एक त्रिभुज से 4 बनते हैं, तो 2 त्रिभुज से कितने बनेंगे आपके बताओ? 8 बनेंगे। क्या ये बात बताओ क्लियर है क्या? तो 4 + 4 आपके तो ये बन गए 8। और इस बाहर वाले की काउंटिंग सबसे लास्ट में करेंगे, यानी कि प्लस का 1 और कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा बताओ? 9 आएगा। क्या ये बात बताओ सभी की क्लियर है क्या? एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनाओगे तो 4 बनेंगे, बाहर वाले को सबसे लास्ट में काउंट करेंगे। अगर अंदर वाले के अंदर 2 त्रिभुज है तो 4 और 4 8 हो गया, बाहर वाले को सबसे लास्ट में काउंट करेंगे, कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। बताओ क्या ये बात क्लियर है क्या? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन इधर सेम क्वेश्चन देख लो आप लोग। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। आ जाइए भाई, तीसरा क्वेश्चन भी आ जाइए। देखो आप लोग, अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखना आप लोग एक बार फटाफट से। मैं इसको उठाता हूँ इससे एक बार। देखो अगर हम लोग इस त्रिभुज की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि इस बाहर वाले को तो सबसे लास्ट में गिनना है, इस बाहर वाले त्रिभुज को तो सबसे लास्ट में काउंट करना है आपको। तो इसको तो काउंट करना ही नहीं है, इसको तो सबसे लास्ट में काउंट करेंगे। अब आपको देखना यह है कि इसके अंदर त्रिभुज कितने बन रहे हैं, वो हमारा मेन सिस्टम है। देखो एक तो आपका ये बन रहा, और देखिए कौन कौन से बन रहे हैं। एक आपका ये बन रहा, और देखिए कौन कौन से बन रहे हैं। एक आपका ये बन रहा। तो आप क्या मुझे बता सकते हो क्या इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर कितने आपके ट्रायंगल बन रहे हैं? तो आप कहोगे 3 आपके ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं? देखो एक तो आपका ये बन रहा, तो इससे कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। इस हरे वाले से बताओ कितने बनेंगे? इस हरे वाले से, कहाँ गया हरा? भाई है, इस हरे वाले से कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। बताइए आप लोग, इस कौन सा वाला हो गया? रेड वाला। इस रेड वाले से कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो टोटल हमारे पास में कितने हो गए? 4 4 और 4, कितने हो गए? 12। तो 12 तो हमारे पास में ये हो चुके हैं। उसके अलावा मैंने आपसे कहा था ये बाहर वाला जो है सबसे बड़ा वाला, इसको हम लोग सबसे लास्ट में काउंट करेंगे, तो क्या आंसर आएगा? 13। अब बताइए क्या ये क्वेश्चन आपका क्लियर है क्या? तो बाहर वाले को सबसे लास्ट में काउंट करना है। अंदर जितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक त्रिभुज से आपके 4 बनते हैं, 3 आपके बन रहे हैं, तो कितने बनेंगे? 12। और सबसे बाहर वाले को सबसे लास्ट में काउंट करेंगे, तो क्या आंसर आएगा? 13। तो फटाफट से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। चलो फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के अंदर। आज हम लोग इस ट्रायंगल को ख़त्म कर देंगे, कभी आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलो इसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन और है, कर लीजिए। मैंने आपसे कहा था कि जितने भी टाइप्स बन सकते हैं हम लोग इस वीडियो में सारे के सारे कर लेंगे। देखिए आप लोग, अब ये हमारे पास में 2 ट्रायंगल है, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया। तो देखिए अभी मैंने आपको समझाया था, एक बार आप लोग एक काम करो, इसी ट्रायंगल को मैं अगर ऐसे बना देता, अगर आपके पास में सिर्फ ये ट्रायंगल होता है ये वाला, तो बताओ इसमें कितने बनते? आप सभी को पता है 4 तो अंदर बनते और एक क्या बनता? बाहर बनता। यानी कि बनने कितने चाहिए थे बताओ? 5। बताओ क्या ये बात क्लियर है क्या? अगर सिंपल आपका ये ट्रायंगल होता तो अंदर कितने बनते? 4, और एक बाहर वाला कितने होते? 5।
लेकिन इसने थोड़ा सा कीड़ा कर दिया, और वो क्या कर दिया आप लोग देखो एक बार, इसने इसको यहाँ से मिला दिया, इसने इसको यहाँ से मिला दिया, और इसने यहाँ से मिला दिया। यही तो हमारा ब्रेकिंग मेथड है कि क्वेश्चन को कैसे हमको ब्रेक करके सोल्व करना है, यही हमारा ब्रेकिंग मेथड है, और बहुत आसान तरीका है सोल्व करने का। अभी तो और भी इससे टफ टफ क्वेश्चन आने वाले हैं, आप लोग घबराएंगे नहीं। अब आप लोग देखो, अगर हमने ये तो कर दिया, तो मुझे बताइए अगर ये सिंपल डायग्राम होता तो इससे कितने बनते, 5 बनते। तो 5 तो आपके पहले ही बन गए थे। अब इस वाली लाइन से बताओ एक्स्ट्रा कौन कौन से बनेंगे। देखो आपके पास में 6 बनेगा, फिर 7, 8, 9, 10, और कितना आएगा 11। बताइए क्या ये बात क्लियर है क्या भाई। और तो हम लोग यहाँ पर सभी लोग सारे के सारे जो ट्रायंगल है हम लोग पहले ही काउंट कर चुके हैं। तो कितने बनेंगे यहाँ पर, तो 11 आपके ट्रायंगल बनेंगे। यहाँ पर कितने बनेंगे, 11 आपके यहाँ पर त्रिभुज बनेंगे। तो बताओ का सभी का ये बात क्लियर है क्या। यहाँ पर मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर ये आकृति ऐसी होती तो कितने बनते, 5 बनते। जैसे ही हमने यहाँ पर ये लाइन खींच दी, और ये लाइन खींचने से क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ट्रायंगल और बन गए। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास में, 11 हो गए। चलो अगला देखिए एक बार। अगर मान लीजिए इस आकृति की हम लोग बात करते हैं, इस वाली आकृति को समझने के लिए मैं एक बार इन सभी को मिटाता हूँ एक बार। अब समझिएगा आप लोग। अरे एक मिनट, अब देखो एक बार। तो आप बताना मुझे, क्या मैंने आपको ये वाली आकृति बताओ नहीं सिखाई क्या। क्या मैंने आपको बताओ ये वाली आकृति नहीं सिखाई क्या, बताइए सभी लोग एक बार। सिखाई है ना। देखो मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपके पास में एक त्रिभुज है और उसके अंदर अगर एक त्रिभुज और बन रहा है उल्टा, तो अंदर वाली आकृति से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। और सबसे बाहर वाले को सबसे लास्ट में काउंट करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। कितना आंसर आएगा, 5 आएगा। क्या मैंने अभी आपको नहीं सिखाया क्या, सिखाया ना। तो वही मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूँगा। सभी लोग एक बार ध्यान से देखना। देखो आपके पास में ये वाला डायग्राम था, सीखना आप लोग एक बार। ब्रेकिंग मेथड आपका यही है, और अगर आपने इसको सीख लिया तो ज़िंदगी में कभी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फिर देखो मैंने क्या कर दिया, इसमें एक डायग्राम ये बना दिया। सभी लोग सीखना एक बार। फिर मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने एक डायग्राम और बना दिया, ये छोटा सा। अगर हमारे पास में सिर्फ ये डायग्राम होता, इस ब्लैक वाले को भूल जाओ आप लोग, तो कितने बनते देखो आप लोग, सीखना एक बार। इस अंदर वाले से बताओ कितने बनते, इस अंदर वाले से कितने बनते, 4 बनते। ठीक है। इस बाहर वाले जो बिल्ली आपको दिख रहा है यहाँ पर ये वाला, इससे भी कितने बनते हैं आपके, 4 बनते हैं। कितने हो गए, 8 हो गए। अब उसके बाद देखो 8 तो हम लोगों ने ये काउंट कर लिए, और एक हम लोग सबसे बाहर वाले की काउंटिंग सबसे लास्ट में करते हैं। तो कितना आ गया आंसर बताओ, 4 और 4 8 और 1 9 आ गया। लेकिन ये 9 तो कब होंगे, ये 9 तो जब होंगे जब हमारे पास में ये लाइन नहीं होंगी। अगर ये लाइन आपकी बन जाएंगी तो 2 त्रिभुज आपके और बन जाएंगे। एक त्रिभुज को अपने बीच में से काट देंगे तो 2 त्रिभुज हमेशा एक्स्ट्रा बनते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो हमने क्या कर दिया, सभी लोग सीखना है एक बार आप लोग। जैसे ही मैंने ये लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा खींच दी, ये वाली लाइन, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 ट्रायंगल आपके यहाँ पर एक्स्ट्रा और बन जाएंगे। तो क्या आंसर आएगा बताओ, 15 आंसर आएगा। क्या ये बात बताओ सभी के क्लियर है क्या। अगर ये क्लियर है तो फटाफट से इस बार एक बार लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो दबा के एक बार। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दबा के एक बार। चलो फिर आ जाइए फिर अगले क्वेश्चन पर। चलो अगला टाइप हम लोग सीखेंगे। अब लोग हमने काफ़ी सारे टाइप सीख लिए हैं। अभी आपका टाइप नंबर 4। देखिए अगर हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, और इस क्वेश्चन का तरीका क्या होता है वो भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो सभी लोग इस पर ध्यान देना एक बार आप लोग, सभी लोग इस पर ध्यान देना। देखिए तो ये डायग्राम बना कैसे होगा, पहले हम लोग इस पर बात कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। तो देखना एक बार। देखो इसको सोल्व करने का तरीका बहुत आसान होता है। देखो सबसे पहले करेंगे इसको बेसिक से कि कैसे हम लोग काउंट करते हैं। इसके बाद सीखेंगे कि इसकी ट्रिक क्या होती है, वो भी हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे, और हम लोग बाद में इसको ट्रिक से करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 ट्रायंगल तो हमारे पास में सीधे सीधे हो चुके हैं हमारे पास में।
उसके अलावा देखो कौन कौन से बनेंगे, आप लोग एक बार खुद चेक करना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा और करता हूँ, हो सकता है कि असिस्टेंट को दिख नहीं रहा हो सही से। देखो, तो 9 तो आपके ये बन चुके हैं, देखो 9 तो हमने काउंट कर लिए। अब उसके अलावा कौन कौन से बनेंगे आप लोग खुद चेक करना एक बार, और कितने बनेंगे डायग्राम वो भी चेक कर लेना आप लोग एक बार। देखो, अगर मैं इस लाइन की बात करता हूँ, अगर मैं इस लाइन की बात करता हूँ तो आपका एक ट्रायंगल ये बनेगा 3 वाले डायग्राम से मिलकर। ठीक है, वैसे आप लोग देखना एक बार, अगर मैं इस लाइन की बात करता हूँ तो इस लाइन से भी आपका एक ट्रायंगल ये बन जाएगा बड़ा वाला। और अगर मैं ऐसे ही मैं इसकी बात करता हूँ, कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे अब, इस वाले की, तो इससे भी आपका एक ट्रायंगल और बन जाएगा। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ कितने हो गए, तो 3 हमारे पास में ये आ चुके हैं। और एक सबसे बाहर वाला, एक सबसे बाहर वाला उसको भी तो काउंट करना पड़ेगा ना भाई। तो कितना आंसर आएगा, 9 और 3 12, और ये कितना आएगा 13। बताओ क्या ये बात क्लियर है क्या। तो पहले हमने इसको सीखा बिल्कुल बेसिक से, अब सीखेंगे इसको ट्रिक से, क्योंकि अभी तो यहाँ पर ये छोटा सा डायग्राम है, इसी का जब बड़ा रूप आएगा तो आपके हाथ पांव फूल जाएंगे अगर आप ऐसे गिनने बैठोगे तो। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा आपको, एक ही क्वेश्चन कर पाओगे एग्जाम के अंदर। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे ना, हम लोग बेसिक तो सीखेंगे लेकिन फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग जरूर सीखेंगे एक बार। चलो बढ़ते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर, सॉरी इसी पे पढ़ेंगे, अगले को पढ़ेंगे, पहले ये तो करेंगे हम लोग एक बार। अरे भाई छोटा कैसा आ रहा है। आज आपको पूरा का पूरा ट्रायंगल दोबारा ज़िंदगी में रटना पड़ेगा नहीं, आपको देखना ही नहीं पड़ेगा आज के बाद आपको, ये गारंटी है। चलो देखो, हम लोग क्या करेंगे, देखो काउंट करेंगे यहाँ पर कितने यहाँ पर बीच में गैप आ रहे हैं, वो हम लोग गैप देखेंगे। यहाँ पर देखो एक गैप आपको ये दिख रहा है, ये बीच में जो गैप दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले ये देखना है आपको, 2 और एक 3, बस इतना ही करना है। इनको लिख लो एक बार ईमानदारी से ऐसे सही सही। फिर क्या करना है, देखो एक के सामने लिखेंगे एक, कितना लिखेंगे, एक के सामने एक लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इस एक में 2 को जोड़ देंगे, इस एक में 2 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा बताओ, आपके पास में आएगा 3, कितना आएगा 3 आएगा। फिर इस 3 में क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे 3 को, तो क्या आएगा बताओ, आपके पास में 6 आ जाएगा। क्या ये बात बताओ क्लियर है क्या। अगर यहाँ तक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर सीख लो आप इसे एक बार। कुछ भी नहीं करना, गिनती लिखनी है 1 2 3, एक के सामने एक लिखेंगे, फिर एक को इस अगली संख्या से जोड़ेंगे, 2 में कितना आएगा 3, फिर 3 को इस अगली संख्या से जोड़ेंगे, कितना आएगा 6, बस इतना कर दोगे आप लोग। उसके बाद इनको जोड़ दो, 6 और 3 9, और एक कितना आएगा 10। 10 तो हमारे पास में ये हो चुके हैं। अब आप कहोगे सर आपने तो अभी 13 बताए थे, अब तो 10 ही बता रहे हो, अब तो ऐसे बेईमानी थोड़ी चलेगी। चलो कोई बात नहीं, हम सीखते हैं वापस से। अब हमें क्या करना है, हमें चलना है नीचे से, हमें नीचे से चलना है। और नीचे से चलेंगे तो सभी लोग ध्यान रखना एक बार, फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे और सेकंड वाली को लेंगे। हमें चलना कैसे, अल्टरनेट चलना है, एक को छोड़ते हुए चल रहा है। सबसे फर्स्ट वाली को छोड़ देंगे, सेकंड वाली को लेंगे, फिर थर्ड को छोड़ देंगे, फिर फोर्थ वाली को लेंगे। तो हमने फर्स्ट वाली को छोड़ दिया, सेकंड को लेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, अगर इससे ऊपर कोई संख्या होती है इसको ले लेते हैं हम लोग। तो हमारा जो कितना आंसर आ गया देखो, 3 को जोड़ देंगे, कितना आंसर आएगा 13, ये हमारा आंसर है। अभी इस पर बेस्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, अभी कहीं नहीं जाएगा आप लोग। ठीक है, अब चलो आते हैं हम लोग इसी के बेस पर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एक बार। और अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल है मेरा धवन स्टडी पॉइंट, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग डाउनलोड कर लो। आप लोग फटाफट से आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना और आईडी को फॉलो कर लेना फटाफट से। टेलीग्राम चैनल है मेरा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। धवन, जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना उसी नाम से है, मतलब कुल मिलाकर जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, धवन स्टडी पॉइंट। ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलो देखो एक बार, लेकिन पीडीएफ में जब भेजूंगा जब आप मुझे कमेंट करोगे टेलीग्राम पर आकर, ऐसे नहीं भेजूंगा। ये तो हो गया ना आपके पास में, ये तो हो गया था, छोड़ो इसको तो। अरे भाई कहाँ गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये रहा देखो, ये आ गया हमारे पास, थोड़ा सा इसका बड़ा रूप आ गया। देखो वही क्वेश्चन था सेम वाला, दोबारा देखने की जरूरत नहीं आपको। चलो कर दो फटाफट से इसको, शॉर्ट ट्रिक से कर देंगे फटाफट से एक बार। देखो कैसे करेंगे सोल्व, देखो एक बार कितने गैप है, देखो 1 2 3 और 4।
अब गिनती लिखनी तो आपको आती होंगी, देखो गिनती लिखते हैं हम लोग, 1 2 3 4। फिर क्या करेंगे, एक के सामने लिखेंगे 1, और 1 को अगली संख्या पे जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखो 3 आएगा। फिर 3 को अगली संख्या में जोड़ देंगे कितना आएगा, 6 आएगा। और फिर 6 को अगली संख्या में जोड़ देंगे कितना आएगा, 10 आएगा। और फिर कुछ भी नहीं करना, इन सभी को जोड़ दो, 10 और 6 16 और 3 19 और 1 कितना आ गया, 20। तो 20 तो आपके पास में ही आ गया। इतना काम तो आपको करना है। ये सेकंड जो स्टेप होती है बहुत आसान तरीका है, सभी लोग ध्यान दो एक बार फटाफट से। कुछ भी नहीं करना, नीचे से चलना है और अल्टरनेट चलना है। 10 को छोड़ देंगे, किसको लेंगे, 6 को। फिर 3 को छोड़ देंगे, किसको लेंगे, 1 को। तो कितना आ गया, देखो 6 और 1 7, 7 और जोड़ देंगे, क्या आंसर आएगा, 27। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अब बताइए क्या ये क्वेश्चन आपका क्लियर है क्या? बहुत आसान तरीके में आपसे कह रहा हूँ, 2-3 बार रिपीट करना, 2-3 बार समझना, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चनों की तरफ। चलो मैं आपको इससे पहले एक क्वेश्चन और सिखा देता हूँ। देखो वो क्वेश्चन, हालांकि वो ट्रिक सबको आपको आती होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो एक बार, इनको बाद में करेंगे हम लोग। एक बार एक तरीका और सीख लो, ठीक है, सभी लोग देखना। अगर मान लीजिए आपके पास में कोई ऐसी आकृति आ गई और फिर ऐसे आपको लाइन मिला दी चारों तरफ। एक चतुर्भुज कोई सा भी हो सकता है, वो आयत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको लाइन ऐसे मिला दे तो हमें क्या करना है, सभी लोग ध्यान देना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल के लिए। तो देखो हमें क्या करना है, देखो गिनती कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये टाइप नंबर आपका 4 है, टाइप 4 है अपना, 4 5 जो भी है देख लेना आप लोग। तो जितनी गिनती आपकी जा रही है, 8 तक गिनती जा रही है, तो 8 का डबल कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 16। कितना आंसर आ जाएगा, 16। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, फिर देखो एक बार। अगर मैं आपसे कह दूँ कि बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनेंगे, तो गिनती कर दो, 1 2 3 4। 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और देखो एक बार, और मान लीजिए आप, 1 मिनट, पूरा क्वेश्चन कहाँ जा रहा है भाई, तू तो यहीं रे। देखो एक बार, अब आप लोग देख रहे हैं एक बार, ये तो मैं आपको सिखा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, 2 आकृतियों को मिलाता हूँ। मैं 2 आकृति को मिलाता हूँ, सभी लोग ध्यान देना एक बार। अगर मेरे पास में ये आकृति होती और ऐसी ही मैं आकृति एक और मिला देता हूँ, देखो सभी लोग ध्यान देना एक बार। मैंने एक सेम आकृति ऐसी और ली और दोनों को मिला दिया और सेम डायग्राम मैंने बना दिया। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ। ब्रेकिंग मेथड में सीख रहे हैं, मतलब एक आकृति को ब्रेक करके हम लोग इसको सोल्व करेंगे। देखो, तो अगर आपको पता है कि 1 2 3 और 4, तो इससे कितने बनेंगे आपके, यहाँ पर 8 आपके ट्रायंगल बनेंगे। वैसे इससे भी कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। लेकिन दोस्तों क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या, आप लोग खुद एक बार देखना, क्या आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अपनी आंखों से कि अगर हम लोग 2 आकृति को मिलाते हैं तो आपके पास में ये बड़ा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं आप लोग, ये वाला, एक तो ये दिख जाएगा आपको और एक आपको ये दिख जाएगा। तो ये 2 ट्रायंगल आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा में और बन जाएंगे आपके पास में। कितने बन जाएंगे, 2 ट्रायंगल और बन जाएंगे, 2 ट्रायंगल आपके पास में। बताइए क्या ये बात क्लियर है क्या, बताइए फटाफट से, क्या ये बात यहाँ पर क्लियर है क्या? तो कुछ भी नहीं करना आपको, जब भी हम लोग क्या करेंगे, 2 आकृति मिलाएंगे तो इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से हमेशा कितने बनेंगे, 2 आपके त्रिभुज और बन जाएंगे आपके, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यानी कि एक जॉइंट से आपके 2 त्रिभुज बनेंगे। देखो मैं आपको फिर समझाता हूँ, देखो मैं आपको फिर समझाता हूँ। देखो समझाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चाहे कितने क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन समझ में आपको पक्का आएगा। अब की बार मैं यहाँ पर 3 आकृति लेता हूँ। देखो आप लोग, वही आकृति क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपका, सेम क्वेश्चन है। अब समझिए एक बार आपको, तो आपको ये तो इतना तो पता लग गया होगा कि इससे कितने बनेंगे, यहाँ पर 8 बनेंगे, इससे भी कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, और इससे भी कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। 4 का डबल कर देना, कितने आएंगे, 8। तो 8 दिया 24, तो आपके पास में ये हो चुके हैं सीधे सीधे। और मैंने आपको समझाया कि आपके पास देखो बीच में कितने जॉइंट है, 1 जॉइंट और 2 जॉइंट। एक जॉइंट से कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। इस जॉइंट से भी कितने बनेंगे आपके, 2 बनेंगे। तो क्या कर देंगे, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 4 और ऐड कर देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 28। बताओ क्या ये बात क्लियर है क्या? क्या आप लोग बताओ, बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी क्या आप लोग कर पाओगे क्या?
तो यही तरीका होता है, इनको अगर क्वेश्चन को सीखना है तो उनको ब्रेकिंग मेथड से सीखिए, क्वेश्चन को ब्रेक करना आप लोग सीखिए, कभी भी कोई क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर मात नहीं खाओगे। ठीक है, ये होता है काउंटिंग फिगर आपका, सबसे बेहतरीन मेथड आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये। चलो कोई बात नहीं, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। इससे ज़्यादा आपके टाइप नहीं है, अब हम लोग क्वेश्चन में करते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो देखिए एक बार इनको मिटा रहा हूँ एक बार। देखिए अब इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं एक बार। देखने में आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन देख रहे हैं कितना आसान है वाला। क्वेश्चन देखना कितना आसान है यार। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की आपसे पूछता हूँ, आपसे खुद ही पूछता हूँ, बताना आप लोग एक बार, अगर ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ ऐसे होता, बताओ, अगर ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ ऐसे होता तो हम लोग कैसे काउंट करते? 1 और 2 कितना आते? 3 बनते। कितने बनते? दोनों को ऐड करते कितना बनते? 3 बनते। ठीक है, और अगर मैं क्या करता हूँ, देखो सभी लोग ध्यान देना एक बार, अगर मैं इस क्वेश्चन में क्या कर दूं, यहाँ पर इस लाइन से मैं इस वाले सीट से एक लाइन और खींच दूं, तो फिर क्या बनेगा? इस लाल वाले को भूल जाओ आप लोग, कितना बनेगा? देखो 1 और 2, 3 आपके इससे बन जाएंगे। कितना हो गया आपके पास में? 6 हो गए क्या? बताओ 6 हो गए क्या? 6 हो गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इन 6 के अलावा और कौन से यहाँ पर त्रिभुज बनेंगे वो आप लोग यहाँ पर एक बार देखने की कोशिश करना, एक बार समझो एक बार आप लोग, और कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, देख दो एक बार। देखो जैसे ही मैंने क्या कर दिया, जैसे ही मैंने यहाँ पर ये बीच में दोनों को मिलाया, तो इन दोनों आकृतियों को मिलाने से यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका एक्स्ट्रा बनेगा। और वो एक्स्ट्रा कैसे बनेगा आप लोग खुद देखना एक बार। क्या देखो, जैसे ही मैंने इन दोनों को लाइन को मिलाया, तो क्या ये वाला बताओ त्रिभुज क्या एक्स्ट्रा बनेगा? क्या ये त्रिभुज जो है क्या बनेगा आपके पास में? एक्स्ट्रा बनेगा। वैसे ही आपके पास में ये वाला भी बनेगा एक्स्ट्रा में। तो कितना आ गया? 6 और 2 कितना आ गया? 8 आ गया पास में। कितना आगे? 8 आगे। बताइए क्या आपको इन 8 के अलावा इसमें कोई और ट्रायंगल दिख रहा है क्या? बताइए फटाफट से, क्या इन 8 के अलावा आपको यहाँ पर कोई और तीसरा आपको ट्रायंगल दिख रहा है क्या? देखते हैं एक बार, आपको दिख रहा है क्या? सारे हम लोग ले चुके हैं, देखो इसको भी हम लोग ले चुके हैं। तो दोस्तों इसमें बनेंगे सिर्फ आपके 8 ही बनेंगे, इसके अलावा कोई भी इसमें नहीं बनेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। तो बढ़ते फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए एक बार, प्यारा सा क्वेश्चन है और अच्छा सा क्वेश्चन है, सभी लोग देखेंगे एक बार। और आपको मैंने सिखाया था, सभी लोग ध्यान देना, मैंने आपको सिखाया था कि अगर ऐसी आकृति बनती है तो इससे हमेशा कितने बनते हैं आपके पास में? कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। क्यों बनते हैं? 1 2 3 4 डबल कर देंगे 8 बन जाएंगे। और इस आकृति को हम लोग मिला देंगे डबल से, तो क्या बनते हैं? देखो 8 इससे बन जाएंगे आपके, और एक पॉइंट से आपके कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। वही आपको सीखना है। देखो इसमें अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इससे कितने बनेंगे? 8। इससे भी कितने बनेंगे? 8। और जहाँ पर ये मिलते हैं उससे कितने बनते हैं बताओ? उससे कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। एक जॉइंट से हमेशा कितने बनते हैं आपके? 2 बनते हैं। उसके अलावा देखो एक बार, फिर देखो अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं तो इस त्रिभुज से कितने बनते हैं आपके पास में? 3 बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। इस नीचे वाले त्रिभुज से कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। अरे भाई मैंने आपको सिखाया था क्या? देखो ये वाला, क्या मैंने आपको नहीं सिखाया क्या? त्रिभुज वाला ये वाला, 1 और 2 ऐड कर देंगे कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो कितने बनेंगे? देखो कितने हो गए? 8 और 8 16 और 3 19 और 3 22 और 2 कितने हो गए? 24। तो 24 तो हम लोग यहाँ पर काउंट कर चुके हैं। अब बाकी के कौन से होंगे वो देख लेते हैं हम लोग। देखो अगर मैं बात करता हूँ, अगर ये त्रिभुज और ये वर्ग अगर ये मिलकर के कौन कौन से त्रिभुज बनाएंगे? देखो ये वाले भाई, दो आकृति जब भी मिलती है ना तो कुछ ना कुछ वो कीड़ा करके जाती हैं। देखो एक तो यहाँ पर कर दिया इसने, और देखेंगे देखो वैसे ही देखो अगर दूसरी साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक और दिख जाएगा। कितने हो गए? 2 हो गए। और दिखाते हैं देखो आपको खेल, अगर देखो ये दिख रहा होगा आपको नीचे वाला, ठीक है, और एक कौन सा दिखेगा? देखो आपको एक आपको ये दिख जाएगा। तो 1 2 3 4, तो 4 आपके यहाँ पर और हो गए, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 28। तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग ब्रेकिंग मेथड से आप लोग बहुत आसान तरीके से कर पा रहे हैं। वीडियो में मज़ा आ रहा है, अच्छी लग रही है तो शेयर कर दो। शेयर करने में कंजूसी मत करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से और अपने दोस्तों को शेयर कर दो दबा के एक बार। ठीक है, चलो देखो आगे, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, तो आप भी मेरी कर लो मेहनत। ये देखो एक बार, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है वाला भी, इसको भी सोल्व कर लेते हैं एक बार। ये भी याद रखेगा फिर।
अरे भाई कहाँ जा रहा है, छोटा मत हो, समझ नहीं आएगा छोटा सा फिर। अब देखिए एक बार, अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो अगर हम ब्रेकिंग मेथड से करेंगे तो देखो इस वाली आकृति से कितने बनेंगे, यहाँ पर देखो 8 बनेंगे, इससे भी 8 बनेंगे, इससे भी 8 बनेंगे और इससे भी 8 बनेंगे। और देखो कितने जॉइंट हैं, 3 जॉइंट है। एक जॉइंट से कितने बनते हैं बताओ, एक जॉइंट से 2 बनते हैं, एक जॉइंट से 2 बनते हैं, इससे भी 2 बनेंगे। तो कितना हो गया देखो, 8 चौक 32, 32 यानी कि 8 गुणा 4 तो ये हो गए, ठीक है। और ब्रेक कितना हो गया देखो, 2 तिया 6 प्लस 2 तिया 6, ठीक है। ये तो सिर्फ और सिर्फ हमने किसे निकालने हैं, स्क्वायर से निकालने हैं, ये तो सिर्फ हमने स्क्वायर से निकालने हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि बताओ इस ये वाला जो ट्रायंगल होता है आपका, ये वाला जो ट्रायंगल होता है इससे कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। 1 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे 3 आएगा, तो 3 आपके इससे बन जाएंगे, 3 आपके इससे बन जाएंगे। तो कितने हो गया बताओ, 6 और जोड़ दो यहाँ पर। और कौन कौन से बनेंगे, और दिख रहेगा आप कहीं पर भी, और तो मुझे कहीं दिखेगा ही नहीं, सारे हम लोग ले चुके हैं। तो ऐड कर दो, कितना आएगा देखो, 32 प्लस 6 और प्लस 6, 32 और 6 38 और 6 कितना आएगा, 44, 44 जिसमें आंसर है वही आपका क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक कर देना। तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से कर देंगे अगर आपको ब्रेकिंग मेथड आता है तो, ठीक है ना। आप लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज़ सुना होगा, लेकिन ब्रेकिंग मेथड आप लोग पहली बार देख रहे होंगे यहाँ पर। चलो ये देखिए एक बार, बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है वाला, तो कर देना फटाफट, जिन जो कर सकते हैं वो कर दो फटाफट से आंसर इसका, मज़ा आ जाएगा अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो। चलो मैं सिखाता हूँ आपको, आप तो करते करना घर पे बैठे बैठे। देखो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो वही देखो यहाँ पर कौन कौन से आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो आपको दिखेंगे नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ पहले। एक तो आपको ये दिख गया स्क्वायर, एक आपको स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा होगा। एक स्क्वायर से कितने बनते हैं बताओ, 8 बनेंगे। तो 8 गुणा 2 कर देंगे तो कितना आ जाएंगे, 16, 16 आपके बन जाएंगे स्क्वायर से। बताओ क्लियर है क्या, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखना, अब आपको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे बेचारे से ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, ये वाले, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा और एक आपको ट्रायंगल ये दिख रहा होगा बीच में छोटा सा। तो 3 तो आपके इससे बन जाएंगे, 3 आपके बेचारे इससे बन जाएंगे और 3 आपके इससे बन जाएंगे। तो कितना आ गया देखो, 3 गुणा 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 9 आपके इससे बन जाएंगे। अरे भाई बहुत आसान है, अगर आपने ब्रेकिंग मेथड सीख लिया ना तो कभी कोई ट्रायंगल से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ऐसे ही हम लोग स्क्वायर वाली ट्रिक पढ़ेंगे। कमेंट करना जब पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, मैं अगला नहीं पढ़ाऊंगा टॉपिक। अब देखिए आगे, आगे हम लोग देखते हैं और देखते हैं, अलग अलग पेन लेंगे ताकि आपको मज़ा आए पढ़ने में। अब आप लोग देखना है एक बार, हमारे पास में कितने हो चुके हैं, 25 तो हमारे पास में हो चुके हैं, लेकिन अभी हमारे पास और बनेंगे। देखो अब कौन कौन से बनेंगे वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो अगर मैंने आपसे फिर कहा था कि जब भी 2 आकृतियाँ मिलती है कहीं ना कहीं वो कीड़ा करके जाती है, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ वो आकृति देखी जाएंगी। सब नहीं देंगे लेकिन 99% आपको आकृति देखी जाएगी। और देखो वो कौन सी देखी जाएंगी, अगर मैं इसको और इसको मिलाता हूँ, स्क्वायर को और ट्राइंगल को मैंने मिलाया, तो आप देखना एक बार, क्या आपको ये डायग्राम दिख रहा है क्या, बहुत प्यारा सा ये दिख रहा है। देखो सभी को दिख रहा है ये वाला डायग्राम, तो दिख रहा है ना सभी को। ऐसे देखो आप लोग, इधर भी आपको दिखेगा। फिर अगर आप मेरी नज़रों से देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो 2 आपके यहाँ पर और बन जाएंगे, ठीक है। और देखिए और कौन कौन से आपको दिखेंगे, सारे दिखाऊंगा आपको मैं। कौन सा कलर नहीं लिया मैंने, पीला नहीं लिया, पीला लेते हैं हम लोग। अब आप लोग देखना एक बार, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, कितने हो चुके हैं, 16 और 9 25 और 2 27 हमारे पास में हो चुके हैं। अब आप लोग और देखना, क्या आपको ये वाला डायग्राम नहीं दिख रहा क्या भाई, अरे भाई ये भी दिख रहा होगा ना बेचारा, इसको क्यों भूल रहे हैं आप लोग, ये हमने लिया ही नहीं अभी तक। तो 2 यहाँ पर और जुड़ जाएंगे आपके पास में, तो कितने आंसर आएंगे, 16 और 9 25 और 2 27 और 2 29, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आपने एक झटके में इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया। बताओ क्या मज़ा आया क्या, अरे मज़ा आ रहा है तो वीडियो को शेयर तो कर दो भैया। चलो ये देखिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करना, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन टफ है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो आप लोग ये लाइन खींच के फिर ब्रेक कर देना आप लोग, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं कमेंट में देखूंगा, जब मैं स्क्वायर पढ़ाऊंगा ना, जब आप मुझे बता देना ये क्वेश्चन मैं वो करवा दूंगा आपको। कमेंट जरूर करना इस क्वेश्चन के लिए, कम से कम आप लोग
जरूर करना कमेंट आप लोग, मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि आसान क्वेश्चन है इसलिए आपको नहीं करवा रहा मैं। ये तो मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, ये वाला तो मैं बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा। देखो ये वाला तो गिनती करनी है और जोड़ना है इनको तो, है ना, ये नहीं करवाऊंगा मैं बिल्कुल भी। देखो एक बार, क्या बताना आप लोग, क्या इस वाले क्वेश्चन को भी करवाने की ज़रूरत है क्या? मैं आपको इतने बढ़िया बढ़िया तरीके बता चुका हूँ। चलो कर लेते हैं, आपकी इच्छा है तो इसको भी कर लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोग नाराज़ तो नहीं हो हम लोग ना, ऐसे बोलेंगे सर सारे क्वेश्चन छोड़ रहे हैं अब तो। चलो देखिए एक बार, अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो सीखना आप लोग, अगर आपके पास में ये डायग्राम नहीं होता ना, ये लाइन नहीं होती, तो देखो ना आप लोग, अगर सिर्फ और सिर्फ आपके पास में देखो डायग्राम ऐसे होता, सीखना सभी लोग एक बार, सिर्फ डायग्राम आपके पास में ऐसे होता और डायग्राम कुछ भी आपके पास में नहीं होता, ये लाइन आपके पास में होती सिर्फ, और ये लाइन आपके पास में होती, सिर्फ आपके पास में ये डायग्राम होता, तो कैसे करते? देखो 1 2 और 3, ठीक है, कितने बनते? 1 2 और 3, कितना आएगा? देखो 3 और 2 5 और 1 6 बनते, कितने बनते? 6 बनते, अगर आपके पास में सिर्फ ये होता तो। लेकिन इसने थोड़ा सा कीड़ा क्या कर दिया, इसने यहाँ पर बीच में से एक लाइन और खींच दी, एक लाइन ये खींच दी और एक लाइन ये खींच दी। अब आप सीधे सीधे देखेंगे कि एक आपका ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। बताओ बन गया क्या? तो 3 आपके यहाँ पर ये बन गए, कितने हो गए? 9 हो गए। लेकिन अभी भी ये शांत नहीं बैठा, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आकृतियाँ मिलती है कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ पीड़ा करके जाएंगी। अब देखो वो कहाँ से करेंगे, अब देखते हैं हम लोग, इस पर ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे भी, ठीक है। तो सर्च करते हैं इसमें भाई, इसमें कहाँ मिलेगा? देखो एक बार, अगर हम लोग इस आकृति की बात करते हैं, जैसे ही आपने इसको मिलाया तो कौन सी आकृति बनेगी वो आप लोग एक बार देखना। क्या इसमें आपको दिख रही है क्या? देखो 9 के अलावा आपको दिख रहा है क्या इसमें कुछ? ये सारे हम लोग ले चुके हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे हम लोग यहाँ पर ले चुके हैं। नहीं बनेगा मेरे हिसाब से, तो इसका आंसर जो है वो 9 ही आएगा, कोई आकृति नहीं बनेगी, आंसर इसका बी ही आएगा, ठीक है। और कोई इसमें आकृति बन ही नहीं सकती इसके अंदर, यही आंसर है इसका। कितना आएगा आंसर इसका? 9 ही आएगा, ठीक है। और फिर भी कोई गलती होगी तो हम लोग चेक कर लेंगे इसको एक बार। ये देखिए एक बार, बताऊं कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। देखो अगर हम बात करते हैं, पहले सिंगल सिंगल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 तो आपके पास में हो चुके हैं, 6 तो हमारे पास में हो चुके हैं। उसके अलावा देखो हम लोग क्या करेंगे कि दो दो वाले हम लोग काउंट करेंगे। देखो दो दो वाले कौन कौन से वाले? देखो ये वाले, एक ट्रायंगल ये बनेगा। फिर देखेंगे हम लोग, देखो भाई दो दो ट्रायंगल मिला के तो बनाएंगे ना ट्रायंगल। फिर देखो दो आपके ये बनेंगे, और देखो दो आपके ये बनेंगे, ठीक है। तो काउंट करने का भी तरीका आपको आना चाहिए, पहले एक एक काउंट कर लिए फिर दो दो काउंट कर लिए, तो कितने हो गए? देखो 3 आपके ये बन गए, ठीक है ना, 3 आपके यहाँ पर ये बन गए। अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा हटा रहा हूँ यहाँ से, एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटा रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा सही समझ पाओ। देखो अब क्या आप लोग बताना, क्या ये वाला जो शीर्ष है, क्या ये वाला जो शीर्ष है, बताओ एक शीर्ष जो है, क्या ये दो ट्रायंगल नहीं बना रहा? क्या बताओ, क्या ये एक शीर्ष जो है, क्या बताइए, दो ट्रायंगल बना रहा है क्या? 1 2 3 वाले, 3 ट्रायंगल को मिलाकर बताओ एक शीर्ष जो है वो दो ट्रायंगल बना रहा है। एक तो ये वाला बना रहा है और एक ये वाला बना रहा है, ठीक है ना। एक तो ये बनाएगा और एक ये बनाएगा, ठीक है। तो ये बना दिया। वैसे ही मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, देखो फिर देखो एक बार मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। एक शीर्ष अगर दो बना रहा है तो शीर्ष कितने हैं? देखो दो इससे बनेंगे और दो इससे बनेंगे, ठीक है, क्योंकि एक माध्यिका हमेशा एक त्रिभुज को दो भागों में क्या कर देगी? डिवाइड। तो दो 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 कितना आ जाएंगे? देखो दो आपके 2 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा? 6 आपके यहाँ से बन जाएंगे। तो 6 और 3 9 और 6 कितना हो गए? 15। तो 15 हमारे पास में ये हो चुके हैं। और एक सबसे बाहर वाला ये कौन काउंट करेगा भाई? लास्ट में एक और काउंट कर दो, कितना आंसर आएगा? 16। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, पहले एक एक काउंट कर लिया फिर दो दो काउंट कर लिया, उसके बाद शीर्ष से काउंट करेंगे। एक माध्यिका एक त्रिभुज को दो भागों में चीट रही है, दो भागों में काट रही है, तो दो दो आपके ऐसे बन जाएंगे आपके, ठीक है। चलो अब देखिए ये क्वेश्चन, अब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो आपको सभी को रटा हुआ होगा, ये क्वेश्चन तो सभी के स्टूडेंट को रटा हुआ होगा। इसका आंसर तो क्या आता है देखो, सभी को मुझे पता है 19% स्टूडेंट तो इसका आंसर रट लेते हैं, कितना आता है? 10 आता है। लेकिन आता कैसे है ये बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखो इसको सीखने का एक ही तरीका है, देखो यहाँ पर शीर्ष कितने हैं, देखो कितने शीर्ष हैं यहाँ पर? 2 हैं,
1 2 3 4, कितने सीट दिख रहे हैं आपको? 5 दिख रहे हैं क्या? देखो 1 2 3 4 5, 2 गुणा 5 कर देंगे कितना आएगा? 10 आएगा। बस आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। बाकी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आप लोग वैसे भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, फिर आपके ये बन जाएंगे ये वाले, फिर आपके ये बन जाएंगे बड़े वाले, तो ऐसे भी आप लोग काउंट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा। वैसे आप लोग कर लिया करो, लेकिन ध्यान करना जब ये सीट्स 5 हो ना तभी करना आप लोग। अगर ये सीट्स गलती से भी 6 आ गए तो मत कर देना, ये सिर्फ 5 वाले सीट्स के लिए अप्लाई होगा ओनली। देखो मैं आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, बाद के लिए हम लोग को छोड़ेंगे नहीं हम लोग, अभी कर लेते हैं जितना करना है हमें, ताकि एग्जाम में हमें सिर्फ क्वेश्चन करना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। देखो ये डायग्राम आपको दिख गया, देखो इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, 6 हमारे पास में हो चुके हैं। 6 के अलावा देखो एक बार, 6 के अलावा देखो एक तो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, कितना हो गया? 7, 7 के अलावा देखो एक ये दिख रहा है आपको 8, बस इसमें 8 ही ट्रायंगल होंगे और कोई भी ट्रायंगल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, और कोई भी ट्रायंगल इसमें नहीं है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, आप चेक कर लेना घर बैठे बैठे आराम से। चलो ये देखिए एक बार, मज़ेदार क्वेश्चन आ गया, धांसूदार क्वेश्चन आ गया ये वाला। पिछले वाले क्वेश्चन का ही भाई है बड़ा वाला, ये जो पिछला क्वेश्चन करवाया है उसी का भाई ये वाला भाई है, अलग कुछ भी नहीं है ये। देखो अभी मैंने आपको सिखाया कि जब भी 6 मुंह वाला आ जाए, देखो 6 मुंह वाला ये क्या, ये तो क्या, देखो ये 6 मुंह वाला आपको दिख रहा है क्या डायग्राम? देखना आप लोग, क्या आपको 6 सीट्स दिख रहे हैं क्या? देखो 1 2 3 1 2 3, कितने हो रहे हैं? 6 दिख रहे हैं। वैसे आप लोग देखोगे अंदर भी कितने हैं आपके पास में? 6 ही है। देखो अंदर भी कितने आपको दिख रहे हैं? यहाँ पर 6 दिख रहे हैं आपको। तो आप लोग बताया था कि 8 अंदर वाले से बनेंगे और 8 बाहर वाले से बनेंगे। भाई जब भी आकृति जो है 6 वाली बनती है ना, 6 वाले एक स्टार बनता है, उसमें हमेशा कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। तो 8 और 8 16 आपके पास में ये हो चुके। अब उसके अलावा देखो कौन कौन से एक्स्ट्रा बनेंगे यहाँ पर। भाई जब भी दो आकृति मिलती है तो मैंने आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं वो कीड़ा तो करती ही करती है। अब वो कहाँ कीड़ा किया देखते हम लोग, देखते हैं। देखो आप लोग देख पाओगे, देखो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो एक आकृति आपके पास में ये बन जाएगी। वैसे आप लोग देखेंगे एक आकृति इसके सामने ये बन जाएगी। और दिखाता हूँ आपको, देखो मैं आपको लाइव लाइव पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको मैं। एक देखिए आपको ये बच जाएगी आपके सामने। वैसे देखो इसके सामने आपको एक ये दिख जाएगा। बताइए टोटल कितना हो गया पास में? बताइए एक बार, टोटल आपके पास में कितने हो गए? देखो 1 2 सॉरी 1 2 3 और 4, कितने हो गए? 4 हो गए। और भी ये देखो अभी तो और भी हैं। अरे भाई अभी कहाँ जा रहे हो? देखो ये देखो एक बार, तो आप खुद देख लो अब कितने बनेंगे। देखो इस पीले वाले से इससे कितने बनेंगे? देखो एक ये बन रहा, एक ये बन रहा, कितने बनेंगे? 2 इससे बनेंगे। फिर देखो आप लोग इस पीले वाले से कितने बन रहे? 2 बन रहे हैं। ऐसे देखो इस नीले वाले से देखो एक ये बन रहा, एक इसके सामने बन रहा, 2 बन रहा है। वैसे देखेंगे देखो इस वाले से ग्रीन वाले से एक सामने बन रहा है और एक आपके इसके यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे बनेंगे कितने? देखो यहाँ पर कितने बनेंगे बताओ? ये बनेंगे 4 और बन जाएंगे, यानी कि 2 गुणा क्या कर देंगे? 4 बनेंगे ना, 2 गुणा क्या करोगे? 4 ही बनेंगे। 8 और 8 16 और 4 कितना बनेंगे? 20, ठीक है। तो इसमें जो बनेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे वो कितने बनेंगे? यहाँ पर 20 आपके बन जाएंगे। बताओ क्या ये बात क्लियर है क्या? एक मिनट रुकिए एक बार, 20 कैसे बनेंगे? देखो एक बार, पीले वाला कितना लिया हमने? चलो हम वापस लेते हैं एक बार, फालतू कन्फ्यूज हो गए इसमें हम लोग। इसको हम लोग वापस से देख लेते हैं एक बार, है ना। वापस से हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना बस। देखो एक बार, देखो आपके पास जो डायग्राम है वो क्या है? ये वाला है, ठीक है। ये आपके पास में बाहर वाला डायग्राम आ गया। और देखिए आप लोग, अगर हम अंदर वाले की बात करते हैं तो अंदर वाला डायग्राम का ये बन गया। अब करते हैं हम लोग बिल्कुल प्यार से क्वेश्चन को। तो मैंने आपसे कहा है कि एक आकृति से बताओ कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। तो 8 गुणा 2 तो आपके पास में ये हो गए, कितने हो गए? 16 हो गए। कितने हो गए? 16। सिंपल सिंपल से हो गए 16। तो उसके अलावा हम लोग देखेंगे, देखो एक एक काउंट करते हुए चलेंगे। देखो ये पट्टी आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये पट्टी, इस पट्टी से आपका देखो एक तो ये बन रहा और इसके सामने देखो एक पट्टी और है, इससे ये बन जाएंगे। तो इस ग्रीन वाली पट्टी से कितने बनेंगे? देखो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, ठीक है। हम लोग लिखते चलते साथ साथ में। फिर देखो आप लोग, फिर हम इस वाली पट्टी पे आते हैं। देखो इस वाली पट्टी पे आते हैं, तो इस वाली पट्टी से एक तो ये बन रहा है और इसके सामने वाली पट्टी से आपका एक ये बन रहा है, तो 2 यहाँ पर और बन जाएंगे,
मैं साथ में ही कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल आपको एग्जैक्ट आपको समझ में आया है ना, गलती आप लोग नहीं करो फिर। और देखते हैं हम लोग, फिर हम लोग इस वाली पट्टी की बात करते हैं। तो इस वाली पट्टी से आपका एक तो ये बनेगा और इसके सामने एक ये बन जाएगा। तो इससे भी कितने बन जाएंगे आपके, 2 बन जाएंगे। और देख लेते हैं भाई, और भी आपको दिख रहा है कहीं? सब तो हम लोग ले चुके हैं यहाँ पर, और कोई है ही नहीं। तो देखो कितने आएंगे, 6 आ जाएंगे आपके। तो 16 आपके ये थे और 6 आपके ये हो गए। तो टोटल कितने बनेंगे यहाँ पर, 22 बनेंगे ना, 22 बनेंगे, 20 नहीं बनेंगे। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। बताओ क्लियर है क्या? तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बिल्कुल ब्रेक करते हुए आपको सोल्व करना है। और कोई क्वेश्चन बच रहा है क्या? देखो अब तो मैं सारे करवा चुका आपको, ये सारे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। तो अब आपका ये ट्रायंगल जो चैप्टर है बिल्कुल ख़त्म होता है यहाँ पर, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इनसे ही रिलेटेड होगा। अब डायग्राम तो आप कैसे बना दो, कितने बना दो ट्रायंगल के अंदर। आपको सिखाने का मतलब ये था कि ब्रेकिंग मेथड आपको सीखना था, वो मैंने आपको सिखा दिया पूरी वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना आने वाली अपडेट के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।